बियॉन्ड मार्क्स मूवमेंट की शुरुआत अब अंकों से नहीं प्रतिभा से होगी पहचान। हर बच्चा एक कहानी है, शिक्षा में नई सोच लेकर आया बियॉन्ड मार्क्स मूवमेंट। वाराणसी, द 10th of जुलाई। प्रो माइंड अकेडमी प्राइवेट लिमिटेड ने शुक्रवार को आयोजित प्रेस वार्ता में शिक्षा के क्षेत्र में नई सोच के साथ बियॉन्ड मार्क्स मूवमेंट का शुभारंभ किया। संस्था ने बताया कि अभियान का उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल परीक्षा में अच्छे अंक दिलाना नहीं, बल्कि उनकी जन्मजात प्रतिभा, रुचि, व्यक्तित्व और क्षमता की पहचान कर उन्हें सही करियर एवं जीवन की दिशा देना है। संस्था के संस्थापक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, फाउंडर एंड सीईओ राजेश चौधरी ने कहा कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में अधिकांश छात्रों का मूल्यांकन केवल परीक्षा के अंकों के आधार पर होता है, जबकि प्रत्येक बच्चे की सीखने की क्षमता, रुचि और व्यक्तित्व अलग होता है। यदि समय रहते इन विशेषताओं की पहचान हो जाए तो विद्यार्थी अधिक आत्मविश्वास के साथ अपने भविष्य के सही निर्णय ले सकते हैं। मेजर ओम प्रकाश चौधरी, प्रो माइंड एकेडमी के प्रबंधक। ये एकेडमी किस तरह से बच्चों के भविष्य के लिए काम कर रही है और आगे का क्या रणनीति बनेगी? यह एकेडमी बच्चों के ऊपर, बच्चों के नॉलेज के ऊपर, बच्चों के विस्तार के ऊपर बन चुकी है। आगे चल के ये एकेडमी पूरे भारत में अच्छी काम करेगी, बच्चों का अच्छा करियर सेटल करेगी। ये एकेडमी कर रहा है। बनारस में बहुत से एकेडमियाँ ऐसे चलती हैं जो बच्चों को एक दिशा देने का काम करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो बच्चे गुमराह के रास्ते पर चले जाते हैं। ये एकेडमी कितना उस पर खरी उतर रही है? जो एकेडमी आज तक चली है वो केवल बातों के ऊपर, कोई काउंसलिंग के ऊपर चली, लेकिन ये एकेडमी बातों के ऊपर, काउंसलिंग के ऊपर नहीं, पूरा प्रूफ के साथ में 60 पेज के रिपोर्ट के साथ में रिपोर्ट दे रही है। इसलिए एकेडमी आगे बढ़ेगी। अभी तक कितने बच्चों ने यहाँ पे ज्वाइनिंग की है और कितने बच्चे और आगे क्या व्यवस्था पे लगे होंगे? अभी हम लोगों ने अभी तक 1000+ तक लोगों से अवेयरनेस कर चुके हैं। करीब 100 स्कूलों में बातचीत कर चुके हैं। और रही बात असेसमेंट की, तो लगभग 100 के लगभग हम लोगों ने असेसमेंट कंप्लीट किया हुआ है। और आज तक किसी भी पेरेंट्स का, किसी भी बच्चे का 1% भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है। सब कहते हैं कि मेरा बच्चा जैसा आपने बताया उसी के मुताबिक है। सिर्फ सरकारी स्कूल की प्राइवेट स्कूल, किस स्कूल से आपका टाई अप हो रहा है? स्कूल से बातचीत हो? एकेडमी का मकसद सरकारी स्कूल छोटे बड़े जात पात से नहीं है, केवल मकसद है समाज को आगे तक ले जाना। उनको आगे तक ले जाने के लिए अपने भविष्य को, देश के भविष्य को हम आगे ले जाएंगे तो समाज, हमारा देश आगे बढ़ेगा। बनारस से शुरुआत करने का उद्देश्य क्या था? क्योंकि बनारस में बहुत से एकेडमियाँ हैं, तो प्लीज एक बार बनारस से एकेडमी की शुरुआत करने का, बनारस में इस एकेडमी को शुरुआत करने का सबसे बड़ा ये लक्ष्य था कि यहाँ पे एजुकेशन का हब है सबसे ज़्यादा इस क्षेत्र में। क्योंकि हम लोग यहाँ से बिलोंग करते हैं, फिर भी आप चले जाइए लखनऊ के बाद, पटना के बाद इतना बड़ा हब हमें कहीं नहीं मिला। सर, मेरा नाम राजेश चौधरी है। मैं इस एकेडमी का फाउंडर एंड सीईओ हूँ और हमारे बगल में बैठे हैं एकेडमी के एमडी सर। तो सर, मेरा यहाँ पे बुलाने का एक ही मकसद है कि जो हमारा विज़न है उसको प्रमोट करना है, तो लोगों तक पहुँचना चाहिए। यहाँ पे किसी प्रोडक्ट का या किसी चीज़ का सेलिंग के लिए मैं नहीं बुलाया हूँ। सबसे पहले एक शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन करना चाहता हूँ आप लोगों से। क्या एक मार्कशीट किसी बच्चे का पूरा टैलेंट बता सकती है? मेरा मानना है सभी का आंसर होगा नो, क्योंकि कोई भी मार्कशीट किसी बच्चे का पूरा टैलेंट नहीं बताती। अगर किसी बच्चे का 95% है तो ऐसा नहीं है कि वो पूरे हर क्षेत्र में वो अच्छा कर सकता है। अगर किसी का 60 से नीचे है तो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा असफल ही होगा। इसी को ध्यान में रख के हम जो है एक नया मूवमेंट का स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है बियॉन्ड मार्क। मार्क के आगे भी कुछ है। मेरा मानना है पर्सनली कि अगर बच्चा सब कुछ नहीं, कोई एक क्षेत्र में वो अच्छा नहीं कर सकता। हर बच्चे का कुछ न कुछ हिडन टैलेंट होता है, पोटेंशियल होता है। अगर उसके हिसाब से लाइफ में आगे बढ़े तो वो बहुत कुछ अचीव कर सकता है। अब इसमें यह है कि किस तरीके से जो हमारे पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो खाई बनी हुई है
उसी को भरने के लिए हमारे इस मूवमेंट का आज हम लोग उसका। राजेश जी, आपने जो बताया कि हर बच्चा एक कहानी है, जी इसका अर्थ क्या है? सर, जैसा कि आपने पूछा कि हर बच्चा एक कहानी है, तो इसके पीछे का ये मतलब केवल एक ही है कि मेरा मानना है कि हर बच्चा यूनिक होता है। हर बच्चे का सोचने का तरीका, लर्निंग स्टाइल और हिडन टैलेंट अलग अलग होता है। जैसे हर बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सकता, लेकिन हर बच्चा कुछ न कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सकता है, ये तय है। सर, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया। शिक्षा अभियान में सर बिल्कुल इतना अच्छा इम्पैक्ट करेगा ये कि जैसे अगर मार्क ही सब कुछ होता तो लता मंगेशकर जी कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन आज पूरी दुनिया उनको जानती है। सचिन तेंदुलकर जी 9th में फेल है, उसके बाद पढ़ाई नहीं की, तो उनको भी पूरी दुनिया जानती है। तो कहने का मतलब है कि आप अगर अपने हिडन टैलेंट जो पोटेंशियल है उस पर काम करेंगे तो बहुत अच्छा सक्सेस पाएंगे। मैं मार्क के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन केवल और केवल मार्क से जज किया जाए ऐसा भी नहीं होना चाहिए। क्या किस तरह से बच्चों को विकसित के लिए भी, बच्चों को विकास के लिए कार्य करेगी ये कंपनी? सर देखिए, जैसा कि हमारा विज़न ये है कि हर बच्चा एक कहानी है, तो मैं पेरेंट्स को और स्कूल मैनेजमेंट को, कोचिंग मैनेजमेंट को अपने साथ इस अभियान में जोड़ना चाहूँगा। और हम लोग पेरेंट्स को अवेयर करेंगे कि आप पहले अपने बच्चे के बारे में जानिए। जैसा कि हर बच्चा एक कहानी है, तो हर बच्चे का अलग अलग थॉट प्रोसेस होता है, लर्निंग स्टाइल होती है, उसका अलग एक कोर होता है। तो अगर आप सभी को एक ही लाइन में ले जाएंगे, जैसे होता है पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर ही बनेगा, लेकिन बनाने से पहले आप ये जान लीजिए कि एक्चुअली में उसके अंदर इतना टैलेंट है। अगर है तो बिल्कुल वेलकम है। अगर वो सिंगर बनने लायक है, वो क्रिकेटर बनने लायक है, तो आप उस क्षेत्र में उसको प्रोत्साहन दीजिए। बनारस के बाद और कहाँ कहाँ आपके ये इंस्टीट्यूट चल रहे हैं? सर, ऐसा है कि ये हमारा जो स्टार्टअप है वो हम लोग बनारस से ही स्टार्ट कर रहे हैं, और हमारा विज़न है कि हम इसको पूरे ऑल ओवर इंडिया में सब इस अभियान के तहत सबको जोड़ के पूरे इंडिया में इसको लाखों बच्चों को के पास जाकर उनकी लाइफ को इजी बनाए। अभी तक कितने लोगों को इसका लाभ मिला है? सर, अभी तक हम लोगों ने अगर इंटेक्ट की बात करें तो 5000 प्लस पेरेंट्स के साथ हम लोग अपने इस अभियान और इस प्रोडक्ट के बारे में बात कर चुके हैं। लेकिन असेसमेंट की बात करें तो 100 प्लस असेसमेंट हम लोग पेरेंट्स के साथ और बच्चों के साथ कर चुके हैं। क्या फीस, क्या चार्जेस हैं इसके? सर देखिए, किसी भी इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए या विज़न को चलाने के लिए एक जो सिस्टम लगता है उसके लिए तो पैसे चाहिए। तो हमारे जो अभियान का है उसमें हम लोग पैसे का कोई वो नहीं देखते हैं, लेकिन उस अभियान को चलाने के लिए जो प्रोडक्ट है हमारा, क्योंकि एंड ऑफ द बिल्कुल जो वैल्यू मिलना चाहिए जो हम प्रॉमिस करते हैं, तो जब तक असेसमेंट नहीं होगा तो हम प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाते हैं। तो वो असेसमेंट का चार्ज हमारे वन टाइम पूरी लाइफ का 5555 रुपये है पर असेसमेंट। उसके बाद हम लोग पेरेंट्स के साथ 1.5 से 2 घंटे का प्रॉपर काउंसलिंग करते हैं, उनको एक रोड मैप देते हैं ताकि वो बिल्कुल क्लियर हो उनका एक रास्ता। किस तरह से आपसे संपर्क किया जा सकता है? हाँ, जैसा कि हमने बताया, हमारे एकेडमी का नाम है प्रो माइंड एकेडमी। ये बैंक कॉलोनी सिगरा पे स्थित है, और हमारे एकेडमी का जो पर्सनल नंबर है 907050 9020, इस पर कॉल करके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे जो काउंसलर हैं वो रिसीव करेंगे और आपको पूरी की पूरी गाइड दी जाएगी। राजेश जी, आपका यह अभियान जो है, इस अभियान में स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक संस्थानों की क्या भागीदारी है? सर, आप तो अभी तक जितने लोगों ने क्वेश्चन किया वो सबसे आपने बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब उससे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। क्यों? मैं एक एग्जांपल के साथ इसको समझाना चाहूँगा। जैसे एक क्लास में मान लीजिए 20 बच्चे हैं। जब मैं ये कह रहा हूँ कि हर बच्चा कुछ अलग होता है, तो वहाँ पे भी हर बच्चे अलग हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है या क्लास जैसे चलते हैं, वो सभी को एक ही छड़ी से हाँकते हैं। ठीक है? तो जब सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति अलग है, तो कैसे हो सकता है कि सभी बच्चे
एक ही तरीके से सीख सकते हैं। उस 19वें वाले बच्चे के बारे में ये टीचर को नहीं पता होता है कि वो सीखता कैसे है। जैसे 3 तरीके से सीखा जाता है। कोई बच्चा होता है लिख के याद करता है, कोई देख के ही याद हो जाता है उसको, कोई ध्यान से सुनता है तो उसको याद होता है। लेकिन अब उसको पता नहीं है टीचर को, अगर जैसे ही लिखना स्टार्ट किया ना आंसर, वो तुरंत डांट देता है। अब अगर एक बार डांट दिया तो बच्चे कोमल हृदय के होते हैं, वो बिल्कुल छोड़ देते हैं। और इस तरीके से जब हमें ही नहीं पता है कि हमारा 19वां बच्चा सीखता कैसे है, तो हम गाइड कैसे कर सकते हैं। किसी का मैथ अच्छा, किसी का साइंस अच्छा। अब जो मैथ में कम मार्क्स ला रहा है उसको हमेशा क्लास में डांटा जाता है, उसको खड़ा करा के उसकी बेइज्जती की जाती है। अब उस बच्चे के माइंड पे क्या असर पड़ता है, वो स्कूल नहीं जाना चाहता, वो क्लास अटेंड नहीं करना चाहता। ये रियलिटी है। तो मैं चाहूँगा कि इस पे हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है या स्कूल है और कोचिंग संस्थाएं हैं, इस पे ध्यान दे के हर बच्चे के हिसाब से उनको गाइड करें। कोई बच्चा खराब नहीं होता है, हर बच्चा यूनिक होता है और बहुत कुछ कर सकता है। कहाँ से हैं आप? हम लोग चितौनी। अच्छा, ये प्रो माइंड एकेडमी में आपका कौन पढ़ता है? किसका एडमिशन कराया आपने? अपनी लड़की का। कैसा लगा सेशन, कैसा है? ये बहुत अच्छा। क्या कहना चाहेंगे प्रो माइंड एकेडमी के लिए? नहीं, हम तो पहले तो ऐसा नहीं बिलीव हो रहा था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ऐसा सबको कराना चाहिए। क्या विशेष लगा आपको? विशेष ऐसा लगा कि जो हम मतलब सोचे थे सर मतलब वैसा ही बताए। ठीक। कैसा लग रहा है आपको? प्रो माइंड एकेडमी में आ रही हो, आपने क्यों आई यहाँ पे, क्या समझ के आए? यही एनालिसिस कराने के लिए देखना था कि क्या बताते हैं आप। तो यहाँ कैसा एनवायरनमेंट कैसा है यहाँ का, किस तरह की पढ़ाई एनवायरनमेंट है? तो अच्छा है। क्या कहना चाहेंगे और लोगों से और बच्चों से? हाँ कि कराना चाहिए।